एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर विवेक गंभीर हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के। नतीजे आए हैं गोदरेज कंज्यूमर्स के, उन्हीं अर्निंग से बातचीत करने के लिए मिस्टर गंभीर हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग मिस्टर गंभीर। सबसे पहले अर्निंग से अगर शुरुआत करें तो मैं डोमेस्टिक जो परफॉर्मेंस रही है कंपनी की वहीं से स्टार्ट करना चाहूँगी, जहाँ से आप 53% के आसपास के रेवेन्यूज ड्राइव करते हैं। जो 3 मेजर सेगमेंट्स हैं आपके, हेयर ऑयल, सोप और इंसेक्टिसाइड्स, इन तीनों ही सेगमेंट्स में परफॉर्मेंस कैसी रही है? हालांकि इंसेक्टिसाइड को लेकर थोड़ी सी आशंका थी कि स्ट्रेस समर की वजह से थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है, क्या वो प्रेशर दिखा है? और ओवरऑल तीनों ही सेगमेंट्स के नंबर्स कैसे दिखे हैं? तो जनरली डोमेस्टिक बिजनेस में जैसे आपने कहा कि प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी रही, थोड़े हमें चैलेंजेस दिखाई दिए सेल्स ग्रोथ में। मेन चैलेंज यही आया कि जब मॉनसून लेट आया उसका काफ़ी असर पड़ा हमारी इंसेक्टिसाइड बिजनेस में। तो इंसेक्टिसाइड बिजनेस की नेगेटिव ग्रोथ थी, पर अगर आप बाकी पोर्टफोलियो देखें, साबुन, हेयर कलर, एयर फ्रेशनर्स और जो हमने नए लॉन्चेस के डिओडोरेंट्स, उनकी टोटल वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 13% थी। तो जनरल पोर्टफोलियो की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही, पर परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट यही हुआ क्योंकि लेट मानसून की वजह से इंसेक्टिसाइड की बिज़नेस काफ़ी स्लो डाउन कर गई थी। जैसे बारिश इम्प्रूव की है जुलाई में, वो बिज़नेस भी अब वापस ट्रैक पे आ रहा है। राइट मिस्टर गंभीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, इंडोनेशियन बिजनेस के बारे में बात करें, मिडिल ईस्ट के बारे में करें, या फिर आपकी जो रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनीज है, एस्टेक लाइफ, क्रीम लाइन, इन सभी की परफॉर्मेंस कैसी रही है इस क्वार्टर में और आगे जाते हुए क्या ग्रोथ आउटलुक है? अफ्रीका बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, करीबन 18% ग्रोथ अफ्रीका बिजनेस से था। लैटिन अमेरिका बिजनेस की भी ग्रोथ अच्छी थी, 10% ग्रोथ थी। इंडोनेशियन बिजनेस की शुरुआत थोड़ी सॉफ्ट रही, करीबन खाली 30% ग्रोथ थी, पर वहाँ पे हमने नई कैटेगरी लॉन्च की है, हमारी हेयर केयर बिजनेस लॉन्च की है। इंडिया में हम मार्केट लीडर्स हैं हेयर कलर में, अब इंडोनेशिया में भी वो बिज़नेस लॉन्च की है। तो आगे क्वार्टर में इंडोनेशिया की बिज़नेस भी इम्प्रूव करनी चाहिए। थोड़े चैलेंजेस अभी तक हमारे यूके बिज़नेस में हैं, ब्रेक्सिट का अभी तक इम्पैक्ट पूरा नहीं मिला है, तो उसकी थोड़ी हमें नेगेटिव परफॉर्मेंस मिल रही है, पर वहाँ प्रॉफिट ग्रोथ ठीक रहनी चाहिए। जी मिस्टर गंभीर, अब पूरा फर्स्ट हाफ अगर वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ के लिए आपने वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट्स क्या सेट किए हैं? क्या 7th पे कमीशन, जीएसटी या फिर बेहतर मॉनसून, ये तीनों मैजिक पिल्स काम करेंगे वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से? डेफिनेटली यही हमारी उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर के बाद आप पूरी इंडस्ट्री में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे। इस क्वार्टर जनरली सिचुएशन लाइक द फर्स्ट क्वार्टर ही रहेगी, पर सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स मॉनसून्स की वजह से, 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से कंज्यूमर डिमांड में बहुत इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। राइट, ऑन जीएसटी अगेन मिस्टर गंभीर, आपसे जानना चाहेंगे हाउ क्रूशल इज इट फॉर द कंजम्पशन सेक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कल ही राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश हो सकता है और उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है कि मानसून सेशन में ये बिल पास होता हुआ नजर आए। कितना क्रूशल है पूरी इंडस्ट्री के लिए, और खासतौर पर जो कंसर्निंग पॉइंट्स हैं सच एज द जीएसटी रेट, उस पर क्या आपकी मान्यता है और किस तरीके से आगे बढ़ रही है इंडस्ट्री इसकी तरफ? Generally, our belief is कि GST will be the biggest reform initiative since post liberalization. लास्ट 25 साल में ये सबसे बड़ा गेम चेंजिंग इनिशिएटिव होना चाहिए। अगर ये ठीक तरह इम्प्लीमेंट होता है, ओवर टाइम करीबन 1.5 to 2% इम्प्रूवमेंट GDP ग्रोथ में आ जाना चाहिए। तो ये इसका इम्पैक्ट कंजम्पशन में बहुत ही ज़्यादा होएगा। In terms of the revenue neutral rate, I think let's see क्या करती है गवर्नमेंट। अगर ये रेट आता है 17-18% तो बहुत ही अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए। जी मिस्टर गंभीर, गोदरेज कंज्यूमर एक्विजिशन के लिहाज से देखें तो काफ़ी अग्रेसिव रही है, और इनफैक्ट बीते 6 सालों में करीब 10 कंपनी आपने एक्वायर की भी हैं, 15-16 में भी कुछ एक्विजिशंस की थी, 16-17 में अब तक कोई न्यूज़ फ्लो सुना नहीं है, तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए रिमेनिंग 6 मंथ्स में? डेफिनेटली वही कोशिश रहेगी। एक्विजिशंस में थोड़ा बताना मुश्किल होता है कि कब एक एक्विजिशन आएगी, पर जैसे आपने कहा कि लास्ट 5 साल में हमने करीबन 10-12 एक्विजिशंस की हैं, तो वी कीप ऑन लुकिंग फॉर एक्विजिशंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि इट शुड बी द राइट एक्विजिशन एट द राइट प्राइस। तो जब भी हमें वो मिलती है तो वी अनाउंस दोस एक्विजिशंस। क्या किसी कंपनी से बातचीत चल रही है मिस्टर गंभीर?
बातचीत तो हर वक्त ही जाहिर रहती है, ये बताना मुश्किल है कि कब ट्रांजैक्शन होएगी, पर डेफिनेटली हमारी टीम्स काफ़ी कंपनी से बातचीत कर रही हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गंभीर अपना समय हमें देने के लिए और आउटलुक पर भी और इन रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। तो ये थे मिस्टर गंभीर जिन्होंने बातचीत की गोदरेज कंज्यूमर के रिजल्ट्स पर और डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक्विजिशंस की ओर भी कंपनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे जाते हुए काफ़ी अग्रेसिवली ही एक्विजिशंस की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी।